गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको फंक्शन का इंट्रो दिया था, उसमें मैंने आपको कुछ भी कोडिंग बताया नहीं था, बस ये बताया था कि एक फंक्शन होता क्या है और हम फंक्शन को यूज क्यों करते हैं। आज मैं उसे आपको प्रैक्टिकली चला के दिखाऊंगा सिस्टम पे, कैसे आप किसी भी प्रोग्राम को फंक्शन से कन्वर्ट कर सकते हो या फंक्शन कैसे बना सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक, सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल जो भी कंसेप्ट है फंक्शन का सिंटैक्स वो सब दिखा देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इसे ऐड कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आज की हेडिंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। इंट्रो मैं दे चुका हूँ कि पर्पस क्या है फंक्शंस को यूज करने का, आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आज फंक्शंस के बारे में उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। भाई सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। फंक्शन एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। जो एक डेटा पे एक्ट करता है और कभी कभी एक वैल्यू रिटर्न करके जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंटेक्स। आप फंक्शन बना कैसे सकते हो, आप कोई भी फंक्शन कैसे बना सकते हो। तो फंक्शन बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो कीवर्ड लगता है उस कीवर्ड का नाम है डेफ। ये चाहे तो आप थ्योरी में भी लिख सकते हो। डेफ कीवर्ड is used to define a function। ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी का, जनरली फंक्शंस बनाने में हेल्प करता है। डेफ, फिर स्टूडेंट डेफ के बाद स्पेस फंक्शन का नाम आता है। जो भी फंक्शन आप बनाना चाह रहे हो उसका नाम पास करोगे। उसके बाद आती है पैरामीटर लिस्ट। अभी आपको ये सब डाउट होगा कि पैरामीटर लिस्ट क्या होगी, क्या होगा, कैसे चलेगा फंक्शन का नाम। ये सब अभी मैं कोडिंग से क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद कोलन लगता है। और फिर कोलन लगने के बाद, क्योंकि आपको पता है ना, आपने पीछे फॉर लूप इफ सब में देखा है, कोलन के बाद डेटा इंडेंट होता है। इंडेंट मतलब थोड़ा सा आगे लिखा जाता है। तो आप इंडेंटेड बॉडी ऑफ फंक्शन बनाओगे, मतलब इस बॉडी में आप जो भी लिखोगे इस फंक्शन के कॉल करने पे वही काम होगा। ठीक है, जिसको उस फंक्शन का इंट्रो चाहिए वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, मैं बता चुका हूँ वहां पे कि फंक्शन का मेन पर्पस क्या है। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो हमने ये पढ़ा कि एक फंक्शन जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है जो किसी डेटा पे एक्ट करता है और कभी कभी कोई वैल्यू छोड़ के जाता है हमारे पास। सिंटेक्स बनता कैसे है? डेफ, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में सर्कुलर ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट, और फिर बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको फंक्शन का कोड पढ़ाऊं, इसके बाद हेडिंग डाल लो आप या नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कि हमें कितने तरीके के फंक्शंस प्रोवाइड करती है पाइथन की लाइब्रेरी। भाई फंक्शन की लाइब्रेरी में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पाइथन की लाइब्रेरी में, सॉरी, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पहला जो टाइप है स्टूडेंट्स वो है बिल्ट इन फंक्शन, जिन्हें हम यूज प्री डिफाइंड फंक्शंस भी बोलते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस, इसका मतलब ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पाइथन लाइब्रेरी में पहले से बने हुए हैं और हमें उनको उनके नाम से बुलाना है, वो अपना काम खुद कर देंगे। इधर जो फंक्शन का काम है वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से बना हुआ है और आपको बस उसके उसके नाम से बुलाना है। उसका जो भी काम प्री डिफाइंड है लाइब्रेरी में वो वही काम करके देगा आपको। द फंक्शंस दैट आर प्री डिफाइंड इन पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी में जो पहले से प्री डिफाइंड है, विद अ स्पेसिफिक डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें सर, तो पहला मेथड है एलियन। एलियन मेथड क्या करता है स्टूडेंट? स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है। क्या आप एलियन का काम बदल सकते हो कि सर ये लेंथ निकालने की बजाय वॉवल्स को काउंट कर दे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। ठीक, ऐसे ही प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन क्या करता है? डेटा को डिस्प्ले करता है। इसका काम हम बदल सकते हैं? नहीं भाई, ये भी प्री डिफाइंड है। इनपुट, डेटा एंटर कराता है। टाइप फंक्शन, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं जो पहले से पाइथन लाइब्रेरी में डिफाइंड है और हम उन्हें बस उनके नाम से बुलाते हैं, वो बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें हमारा कुछ बस नहीं चलता, वो जिस डिफिनेशन के साथ है वैसे ही चलेंगे, आपको बस उनको नाम से बुलाना है, वो अपना काम करेंगे उस हिसाब से।
सेकंड जो फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो मॉड्यूल्स फंक्शन कहलाते हैं, या मॉड्यूलर फंक्शन कह लो या मॉड्यूल्स फंक्शन कह लो। अब मॉड्यूल फंक्शंस भी प्रीडिफाइंड ही होते हैं, बट एक मॉड्यूल के अंडर प्रीडिफाइंड होते हैं। अब इस कंसेप्ट का क्या मतलब है समझाता हूं मैं। द फंक्शंस दैट आर प्रीडिफाइंड इन पाइथन लाइब्रेरी इनसाइड मॉड्यूल, किसी एक मॉड्यूल के अंदर जो प्रीडिफाइंड होते हैं वो मॉड्यूलर फंक्शन कहलाते हैं। कहने का मतलब सर, एग्जांपल की बात करें तो एक SQRT मेथड होता है, ये पता है कौन से मॉड्यूल के अंडर आता है? मैथ मॉड्यूल के अंडर आता है। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल जो ले रहा हूँ स्टूडेंट, वो मैथ मॉड्यूल के ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पाइथन सीरीज में अभी और कोई मॉड्यूल पढ़ाया नहीं है, मगर फंक्शन चैप्टर खत्म होने के बाद मैं रैंडम मॉड्यूल कराऊंगा, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा मॉड्यूलर फंक्शन होता क्या है। मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ कि देखो, पाइथन लाइब्रेरी में ना कुछ चीजें डायरेक्टली स्टोर्ड है, डायरेक्टली बनी हुई है, और कुछ चीजें एक मॉड्यूल या एक कह सकते हो एक ब्लॉक के अंदर बनी हुई है। इसको मैं अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स है बड़ा सा, और उस कार्डबोर्ड बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसे आप पाइथन की लाइब्रेरी समझो, उसे आप क्या समझो? पाइथन की लाइब्रेरी। और उसके अंदर जो चॉकलेट पड़ी हुई है काफी सारी, उसे आप उसके बिल्ट इन फंक्शन समझो। मतलब कार्डबोर्ड बॉक्स पाइथन लाइब्रेरी और उसमें जो चॉकलेट्स है वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो आपने क्या करना है भाई, अगर आपको वो चॉकलेट खानी है तो आप सीधा पाइथन लाइब्रेरी में जाओगे या कार्डबोर्ड बॉक्स में जाओगे, हाथ डाल के चॉकलेट बाहर निकाल लोगे और उसे यूज इम्प्लीमेंट कर लोगे। ठीक है, अब यहीं पे एक और सिचुएशन रखता हूं कि वही सेम कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसी में चॉकलेट है। ठीक है, मतलब पाइथन लाइब्रेरी है, पाइथन लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शंस है, और उसी चॉकलेट के अंदर या उसी कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर एक ग्लास जार है, ग्लास का बाउल है कह सकते हो, और उस बाउल में टॉफीज पड़ी हैं। तो यहाँ पे जो टॉफीज है ना स्टूडेंट्स, ये भी पाइथन मतलब कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर है, मतलब पाइथन लाइब्रेरी का पार्ट है, पाइथन लाइब्रेरी के अंदर प्रीडिफाइंड है। मगर अगर आपको टॉफी खानी है तो पहले आपको उस जार को टच करना पड़ेगा, उस ग्लास बाउल को टच करना पड़ेगा, तब आप कहीं जाके टॉफी निकाल सकते हो। होगा ना ऐसा? तो सेम केस मॉड्यूलर फंक्शंस का होता है भाई। अगर आपको एलियन को यूज करना है तो आप उसे डायरेक्टली बुला लोगे, मगर अगर आपको SQRT को यूज करना है तो आपको पहले उसके मॉड्यूल मैथ को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और मैं पीछे वीडियोस में मैथ मॉड्यूल पढ़ा चुका हूँ, कैसे चलता है या कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे आप इंपोर्ट करते हो, सब बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। तो होप सभी को मॉड्यूल्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे स्टूडेंट्स काफी सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, जैसे आपने एक तो SQRT देख लिया, ऐसे ही रैंडम के लिए रैंड इंट है। ठीक है, ये रैंडम मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही एक मॉड्यूल है आपका पिकल, उसमें मेथड आता है लोड या डंप। ठीक है, तो आप जैसे जैसे कोडिंग में आगे बढ़ोगे आप धीरे धीरे इन सारे मॉड्यूल्स को पढ़ते जाओगे। ठीक, तो अभी फिलहाल हम इतना ही लिख के छोड़ते हैं। मैं ये फंक्शन चैप्टर खत्म कराने के बाद मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा, सीरीज में आगे धीरे धीरे करके आएगा। एक मॉड्यूल इसमें से हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज मैथ्स, वो आपको मेरे पीछे वीडियोस में मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड केस आता है स्टूडेंट्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि भाई ये जो फंक्शंस हैं ये यूजर खुद बनाता है। द फंक्शंस दैट आर क्रिएटेड बाय यू, यू मतलब दैट इज द प्रोग्रामर। अब क्योंकि ये फंक्शन जब प्रोग्रामर खुद बना रहा है, तो पहली बात तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, क्यों? उसका नाम रखना कुछ भी रख सकता है प्रोग्रामर, और दूसरी बात उसके उससे काम भी प्रोग्रामर कुछ भी करवा सकता है। जैसे मैं अगर फंक्शन बनाता हूँ सम नाम का, तो लॉजिकली सबको ये लगेगा कि भाई वो सम कराएगा भाई, मगर मैं कोडर हूँ, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन, तो मैं उस सम वाले फंक्शन से कुछ और करा दूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकलवा लूं, या फिर नंबर ऑफ वॉवल्स डिस्प्ले करवा दूं। क्यों? क्योंकि कोडिंग तो मेरे हाथ में है ना, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ उससे। तो वैसे लॉजिकली ये है कि भाई जो नाम रखेंगे हम वो काम के हिसाब से ही रखेंगे, बट क्योंकि आप कोडर हो, आप किसी भी फंक्शन से कुछ भी करवा सकते हो। उसका नाम रखना भी आपके ऊपर है, वो क्या काम करेगा ये भी आपके ऊपर है स्टूडेंट्स। क्लियर?
तो आज की वीडियो में हमने फंक्शंस की डेफिनेशन कवर कर ली है, उसका सिंटेक्स कवर कर लिया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि टोटल कितने तरीके के फंक्शन होते हैं और तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसके बाद हमें शुरू करना है कि आप फंक्शन का प्रोग्राम कोड कैसे बना सकते हो, खुद से एक कोड को कैसे बना सकते हो और खुद का फंक्शन हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं 3-4 फंक्शन क्वेश्चंस लेके आपको पहले फंक्शन से प्रोग्राम बनाना सिखा दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग एक 2 कोडिंग एक्सरसाइज करेंगे जो फंक्शंस के धीरे धीरे टिपिकल क्वेश्चंस को कवर करेगी। कोई भी प्रोग्राम आप फंक्शन से बना सकते हो। आज तक आपने पीछे जितने भी कोडिंग मेरे साथ करी है वो सब प्रोग्राम स्टूडेंट फंक्शंस के बनाए जा सकते हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।